जय भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और ध्रुव से कहते हैं बेटा नेत्र खोलो, मैं तेरे सामने हूँ। ध्रुव ने एक झलक के लिए नेत्र खोले और जैसे ही नेत्र खोले तुरंत बंद कर लिए। ध्रुव ने मन में विचार किया शायद मैं कोई सपना देख रहा हूँ। समझ गए भगवान, और भगवान जब समझ गए तो भगवान बोले बेटा कोई सपना नहीं देखा, वास्तविकता में मैं तेरे सामने ही हूँ। ध्रुव ने धीरे धीरे पुनः नेत्र खोले और जब नेत्र खोले श्री राधे जब नेत्र खोले ध्रुव जी महाराज ने जब नेत्र खोले तो देखा सामने गरुण अरुण हमारे प्रभु नारायण भगवान का दर्शन करके दोनों हाथ जोड़ लिए और दोनों हाथ जोड़ करके और महाराज खड़े हो गए प्रभु के सामने। अब ना प्रभु कुछ बोले और ना भगत जी कुछ बोले, ना तो भगवान नारायण कुछ कहें और ना ध्रुव जी ही कुछ नारायण भगवान से कहें। धीरे धीरे 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हो गया। सामने भगवान सामने भक्त एक दूसरे से कुछ बोले ना। क्यों? ध्रुव जी ने मन में विचार किया माने ये तो कहा था कि भगवान को प्रकट करना तपस्या से, लेकिन हमने सुना है कि भगवान की देवता बड़ी बड़ी संस्कृत में स्तुति करते हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं क्या बोलूं, मैं भगवान के सामने आखिर क्या स्तुति करूं। और भगवान सोच रहे हैं 5 वर्ष का बालक, इससे अच्छा भक्त मुझे आज तक नहीं मिला, आखिर इस भक्त को मैं क्या क्या दे दूं, इस भक्त को मैं क्या क्या अर्पण कर दूं। भगवान ये सोच रहे हैं, ध्रुव ये सोच रहे हैं मैं क्या स्तुति करूं भगवान की, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। एक बड़ी संत हुई हैं करिमा देवी राजस्थान में। वो अपने माता पिता के साथ बचपन में मंदिर जाया करती थी। जब मंदिर जाती थी बहुत छोटी उम्र थी उनकी, माता पिता बड़े संस्कृत के भाषी थे, सुंदर सुंदर संस्कृत में स्तुतियां गाते थे भगवान मुरलीधर के सामने, और वो बेचारी करिमा बगल में खड़ी रहती थी, कुछ ना बोलती। एक दिन उसके मन में ख्याल आया मेरे माता पिता सुंदर सुंदर स्तुति गाते, मैं भी कुछ गाऊं, लेकिन कुछ आता तो मुझे था नहीं। सोई महाराज करमा ने खड़े होके दोनों हाथ जोड़ करके आ से लगा के आ बड़ा आ, ई बड़ी ऊ उल्लू का और छत्र तक पूरे छोटा बड़ा भगवान को सुना दिए। और भगवान से बोली परमात्मा इसमें से जिसमें भी तेरी स्तुति बनती हो तू अपने आप बना ले। ये भक्तों का भाव है प्यारे, जिसमें तेरी स्तुति बने अपने आप बना ले तू। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, क्या बोले भगवान समझ गए, तुरंत अपना शंख लिया, ध्रुव के कपोल से लगाया और जैसे ही ध्रुव के कपोल से गले से शंख को लगाया, ध्रुव तुरंत बोल पड़े हे परमात्मा यों तः प्रवेश्य ममवाच ममाम प्रसूताम संजीवयन्त खिल शक्ति धराशुधाम्ना अन्यस्य हस्त चरण शरणत्वगादीन प्राणन नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। बोले परमपिता नारायण भगवान की। प्रसन्न हो गए परमात्मा। ध्रुव जी कहते हैं हे परमात्मा मेरी मूक वाणी को तूने आवाज दे दी, मेरे जैसे भक्त को, मेरे जैसे कृतज्ञ भक्त को तूने दर्शन दे दिए, मैं धन्य हो गया, मेरा कुल मेरी परंपरा मेरा परिवार मेरे बुजुर्ग मेरे पितर धन्य हो गए जो मुझे आपका दर्शन हो गया प्रभु। बहुत सुंदर ध्रुव जी महाराज ने स्तुतियां करी हैं भगवान की, और स्तुतियां करके और ध्रुव जी महाराज अब कहते हैं हे प्रभु मुझे अपने चरणों में आप वास दे दो, मैं सदा आपके ही चरणों में वास करना चाहता हूँ। भगवान बोले ध्रुव मेरे चरणों में तेरा वास जरूर होगा, लेकिन मेरी एक आज्ञा है। ध्रुव जी बोले प्रभु जो आपकी आज्ञा है वो इस दास के लिए सिरोधार्य है। बोले मेरी एक आज्ञा है तू जा और जाकर के अपने राज्य में 36,000 वर्ष तक राज्य कर और फिर मेरे धाम के लिए आ जा। मैं आशीर्वाद देता हूँ इस जगत के लिए तू हमेशा ध्रुव तारे के रूप में चमकता रहेगा। ये जग वाले तुझे कभी भूल नहीं पाएंगे कि 5 वर्ष की आयु में ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया था। तू इन जगत वालों को दिखाने के लिए हमेशा ध्रुव तारे के रूप में चमकता रहेगा। आज भी जो सबसे ज्यादा तारा तेज चमकता है वही ध्रुव तारा है। प्रेम से बोले ध्रुव जी कहते हैं भगवान आपके दर्शन करके राज्य की कामना ये तो बात बनी नहीं,
आपके दर्शन करके उल्टी गंगा मत बहाओ। आपका दर्शन जिसने कर लिया वो आपके चरणों में आ जाता और मैं उल्टा राज्य के लिए लौटूं। बोले बेटा आशीर्वाद है और मेरा तुझसे कहना है, तू जाकर के 36,000 वर्ष तक राज्य कर। जब भगवान ने आशीर्वाद दिया, ध्रुव ने प्रभु को प्रणाम किया और ध्रुव जी चले हैं अपने राज्य की तरफ भगवान का दर्शन करके। जब ये बात राजा उत्तानपाद को पता पड़ी कि मेरा पुत्र ध्रुव भगवान का दर्शन करके आ रहा है, महाराज पूरी नगरी को सजा दिया गया, बड़े बड़े तोरण द्वार बनवा दिए गए और जो सीमा थी राज्य की, उस सीमा पर बड़े बड़े ढोल नगाड़े फूल मालाएं और बड़े बड़े महारथी मंत्री संतरी रथ स्वर्ण जड़ित रथों को लेकर के राजा सीमा पर आ गया। साथ में दोनों रानियां हैं, सुनीति भी है और सुरुचि भी है। ध्रुव को आते हुए देखा, सर्वप्रथम पिता ने प्रणाम किया। ध्रुव ने हाथ पकड़े, बोले पिताजी आप मेरे पिता हैं, आपके चरण स्पर्श मुझे करने चाहिए। ध्रुव ने पिता के चरण स्पर्श किए। माता सुनीति ने ध्रुव को अपने गले से लगा लिया कि तूने परमात्मा का दर्शन किया था। वहीं पर माता सुरुचि भी खड़ी थी बंधु, वहीं पर सुरुचि भी खड़ी थी। सुरुचि ने जब ध्रुव को देखा तुरंत महाराज दौड़ पड़ी और सुरुचि ने माला डाल करके ध्रुव के गले में तुरंत चरणों में गिर गई। कौन सुरुचि? वही सुरुचि जिसने ध्रुव से कहा था पहले तू जा, भगवान का तप कर, मर, भगवान का तप करो, भगवान से मांग के मेरी कोख से तेरा जन्म हुआ, मेरे कोख से तेरा जन्म होवे और तू मर, मेरी कोख से जन्म ले, तब उत्तानपाद की गोद में बैठेगा। ये बात कहने वाली आज ध्रुव के चरणों में गिरने लगी। तुरंत ध्रुव ने पकड़ा, बोले माँ ये क्या कर रही हो आप, मेरी माँ हो। तुरंत महाराज बारंबार क्षमा प्रार्थना मांगी ध्रुव से और इसके बाद उत्तानपाद जी महाराज ध्रुव को व्यास गद्दी पर विराजमान, ध्रुव को और राज्य गद्दी पर विराजमान करा करके खुद ने वैराग्य लिया और संन्यास आश्रम धारण करके सुनीति के साथ संन्यास के लिए चले गए। सुरुचि नहीं गई क्योंकि इनका जो पुत्र उत्तम था, उत्तम में स्नेह इनका ज्यादा था, इसलिए सुरुचि नहीं गई वन में भजन करने और सुनीति और उत्तानपाद जी भजन करने चले गए। ध्रुव राज्य गद्दी पर विराजमान हो गए। प्रेम से बोले बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज की वाणी को यहीं विराम देते हैं, एक सुंदर भजन 2 पंक्तियों में और इसके तदोपरांत तुरंत चलेंगे आरती की श्रृंखला में। और हाँ, एक विशेष जानकारी और आप सभी को दिला दें, अभी कोई खड़े मत होना, एक विशेष जानकारी और आपको दे दें। कल कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा का आज तृतीय दिवस हो गया, कल कथा का चतुर्थ दिवस है और कल इसी पंडाल में हमारे नंद के आनंद आने वाले हैं। कल नंदोत्सव होगा इसी पंडाल में, कल हमारे कृष्ण भगवान का आगमन होगा। तो आप लोगों के लिए विशेष सूचना, आप अपने बच्चों के बर्थडे पे बड़े बड़े झूमते हो, नाचते हो, गाते हो, यहाँ भी कल झूमना है, नाचना है, गाना है। अपने बच्चों के बर्थडे पे बड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, कल यहाँ भी कोशिश करना पीले पीले कपड़े पहन के आए। और जिसके पास ना हो पीले कपड़े वो अपने पड़ोसिन को देखते रहे, थोड़ा सा वो हो जाएगा। हाँ, जो पड़ोसिन जो पीले कपड़े पहन के बैठी उसके बगल में बैठ जाना। और कल सबको चंदन तो पीला पीला लगवाया ही जाएगा, तो कल पीले कपड़े पहन के आए। और कुछ बहनें आ जाएं सुबह, जो कि दोपहर के टाइम पंडाल में भी कुछ सजावट की अगर हो तो गुब्बारा, लकना, पिलकना, टिलकना, चिलकना जो भी तुम लगाते हो वो सब माताएं बहनें, आप भक्त बंधु बाल गोपाल सब आकर के सुंदर पंडाल को सजाएं। क्योंकि हमारे घर जब बर्थडे होता है बच्चे का तो हम घर को कितना सजाते हैं, इसी प्रकार कल परमपिता परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा। तो पंडाल को भी बड़ा सुंदर गुब्बारों से सजाएं और कल प्रसादी में माखन मिश्री लेकर के आए। कोशिश करें कि माखन मिश्री लेकर के आए। आज रात की, आज शाम की जो यहाँ से जाओगी, आज शाम की चाय कर देना कैंसिल घर में और उसको जमा देना और सुबह उसको बढ़िया मत के और चकाचक एकदम माखन निकाल के लेकर के आना, ताजा सब, ठीक है ना। सामर्थ्य अनुसार, जिसमें सामर्थ्य हो वो लाभे और नहीं तो अपना जो सामर्थ्य हो वो लाए। कोशिश करें माखन मिश्री ही लाएं और जिसके पास ठाकुर जी कृपा है वो लाभे और नहीं तो अपने सामर्थ्य अनुसार प्रसादी लेकर के आवे और समय अनुसार कल कथा में आवे। कल यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जाएगा और नंदोत्सव में कल बहुत नाचेंगे, कूदेंगे, खूब धूम मचाएंगे और ठाकुर जी के भजनों में चकाचक खूब नाचेंगे। तो आपके लिए विशेष सूचना थी जो समाप्त हुई। अब चलेंगे भजन की तरफ, 2 पंक्तियों में सभी भजन गाएंगे और जिसको नित्य करना है वो नित्य भी करेंगे। आइए बड़े प्रेम से भाव से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पे, आरती का भी समय हो गया है।
और मस्ती में सभी झूमते हुए होने नन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम करो लगाएगो मेरी नैन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम करो लगाएगो होने नन में मेरी नैन में श्याम समाएगो मोहि प्रेम करो लगाएगो मेरी नैन में श्याम समाएगो
ग्वाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को प्यारो नंद लाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, दीवाने भैया के सब ग्वाला, पागल को प्यारो नंद लाला, पागल को प्यारो नंद लाला, तेरी वो मुरली मधुर बजाए हो लगाए हो, सभी के हाथ, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। राधे राधे बड़े भाव से आरती की श्रृंखला में चलेंगे। सभी अपने अपने यथास्थान वहीं से खड़े रहें और अपने मन से ही वहीं से मानसिक आरती सभी किया करें। और सप्तम दिवस जो कथा होगी, विराम कथा, उसमें आप सभी से आरती करवाई जाएगी। वो नियम आपको बताएंगे कैसे करेंगे। और अभी मुख्य जवान जो परीक्षित के पद पे हैं वो आ जावे आरती के लिए। आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आरती गाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी में मन मोहे, या बंसी पे मैं तो बली बली जाऊं। श्री चरणों से है गंगा प्यारी, पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। चरणों में मैं शीश धराऊं, प्यास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। श्री श्री हरिदास के प्राण प्यारे, श्री हरिदास के प्राण प्यारे। हम भक्तों की तुम रखवारे, युगल छवि पे बल बल